हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में मुगल साम्राज्य में जो भी महत्वपूर्ण शासक हुए हैं उसके महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम हमारा हो गए हैं बाबर। ये मुगल वंश के संस्थापक थे। इनका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था और 1494 को फरगना का बाबर शासक बने थे। 9 वर्ष की आयु में ही बन गए थे और 1526 को इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किए थे। क्योंकि भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन थे तो बाबर थे, तो लोदी वंश का अंतिम शासक जो थे इब्राहिम लोदी, उसको हराकर मुगल वंश की स्थापना किए थे। भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग बाबर ने ही किया था और बाबर के आदेश पर अयोध्या में मीर बक्की ने बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था, जो वर्तमान में यह एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि वहाँ राम जन्मभूमि था या बाबरी मस्जिद। चलिए, इसका लास्ट पॉइंट है 1527 को खानावा का युद्ध के बाद उसने गाजी की उपाधि धारण किए थे। किस चीज़ की उपाधि धारण किए थे तो गाजी की उपाधि धारण किए थे। अब हमारा दूसरा शासक हुमायूं आ गए थे, जो बाबर के उत्तराधिकारी थे। तो हुमायूं 1532 को कलिंजर पर आक्रमण किया था। सर्वप्रथम आक्रमण कब किया था तो 1532 को कलिंजर पर आक्रमण किया। फिर हुमायूं ने दीन पनाहा नामक विशाल दुर्ग बनाया था। 1540 को हुमायूं तथा शेर खां के बीच कनौज का युद्ध हुआ। फिर दीन पनाहा भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने से हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। मतलब जो दीन पनाहा जो विशाल दुर्ग बनाया गया था उसी में एक पुस्तकालय का निर्माण किया गया था, जिसमें हुमायूं उसके सीढ़ी से गिरने से उसकी मृत्यु हो गई थी। हुमायूं को कहा भी जाता है कि उसका जीवन लड़खड़ाते हुए गया और लास्ट में वही लड़खड़ाकर सीढ़ी से गिर गया। लास्ट पॉइंट इसका है, हुमायूं के समय मुगलों का प्रमुख विरोध अफगान सरदार था। कौन था तो अफगान सरदार। अब हमारे मुगल वंश के तीसरा शासक थे, वे थे बाबर, जो सबसे महत्वपूर्ण शासक हुए। 9 वर्ष की आयु में गजनी की सूबेदारी अकबर को सौंपी गई थी। अकबर का संरक्षक बैरम खान था, क्योंकि उसने 9 वर्ष की आयु में वह शासक बन चुका था। 1562 को उसने दास प्रथा पर रोक लगाया। फिर 1563 को तीर्थ यात्रा कर पर भी रोक लगाया गया था और फिर वही 1564 को जजिया कर भी रोक लगाया गया था। जजिया कर क्या था तो वह गैर मुसलमानों से लिया गया कर था, जो हिंदुओं से लिया जाता था, मुसलमानों से नहीं लिया जाता था। अकबर का प्रिय पत्नी जोधाबाई थी। अकबर ने 9 रत्न थे, मतलब कि अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। बीरबल, मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम, ये सब 9 रत्न थे। फिर तानसेन गायक था, जो अकबर के दरबार का सबसे प्रमुख गायक था। वे मुगल साम्राज्य के सबसे प्रमुख गायक हुए थे, वे अकबर के शासनकाल में। अकबर वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किए थे। चलिए, अब हमारा चौथा शासक जो अकबर के उत्तराधिकारी थे, इनके बारे में हम जानते हैं। तो ये अकबर के उत्तराधिकारी थे। जहांगीर के 5 पुत्र हुए थे। जहांगीर की सर्वाधिक रुचि चित्रकारी में थी। मुगल साम्राज्य में चित्रकारी का उदय इन्हीं के शासनकाल से शुरू हुआ था। और नेक्स्ट जो शासक बच गए हैं वे इसका सेकंड वीडियो में आपको बताएंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो को भेज दिया जाएगा, जिससे कि आप सेकंड वीडियो में पूरा विस्तार से अगले जो शासक हुए थे, शाहजहाँ एवं औरंगजेब, बहादुर शाह जफ़र, उनके बारे में आपको बताएंगे।
तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।